पहले आप लोग जानवर थे, गोरिल्ला पैदा हुए, उसके बाद आपको दिमाग मिला तो आप इंसान कहलाने लगे। ऊपर वाले ने सबको ही कहता है कि हमको तो ऊपर वाले ने बनाया है, इस दुनिया को ऊपर वाले ने बनाया, मान लेते हैं ऊपर वाले ने बनाया। लेकिन ऊपर वाले ने जब आपको दिमाग दे दिया तो मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग सिर्फ दूसरों के कहने में ही क्यों अपनी कंसंट्रेट करते हैं, अपने को दूसरे की बात मानते हैं, दूसरे का प्रवचन सुनते हैं, दूसरे की भाषण सुनते हैं, दूसरे की ही बातों पे विचार करते हैं, दूसरे की राजनीति पे आगे बढ़ते हैं, दूसरे का जो कहा जाने वाला काम है उस काम में आप पूरी रुचि से काम करते हैं। अपने दिमाग से भी आपको सोचना चाहिए। ये हमारा एक मैसेज है कि आपको अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। निश्चित ही नहीं बल्कि ये 100% सच है कि हम लोग जाति और जाति जनगणना से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इसको देश के हित में शुरू से नहीं मानते हैं। आखिर जाति जो पीछे रह गई, आज मैं प्रश्न पूछता हूं उन लोगों से कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। पहले तो आप बहाना करते थे मुगलों का शासन है, फिर अंग्रेजों का शासन है, फिर उसके बाद तो आपका शासन आ गया। जो पिछड़ गए वो 75 साल से पिछड़े ही हैं। और ये राजनीति करने वाले लोग, देश चलाने वाले लोग, पार्टियां चलाने वाले लोग, जिस दिन संविधान बना उस दिन से लोगों ने जाति और वर्ण वर्ग की राजनीति कर करके इनको सिर्फ यही बताया है कि हम लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको आगे ले जा रहे हैं, आप पिछड़ गए हैं, उनके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। और आज 75 साल सुन कर आज जाति जनगणना तक पहुंच गए कि हर पूरे भारत की जाति जनगणना हो और सबकी संख्या पता लगे। सबकी संख्या पता लग जाएगी तो आप उनको बताएंगे कि आपकी संख्या इतनी है, फिर भी आप पिछड़े हो। आप ले करके चलते हो उनकी संख्या को। संख्या में क्या है, पढ़ाई कितने लोगों ने करी, कितने लोगों ने नहीं करी, इस बात पे कोई भी राजनीतिक नहीं जाता है। आरक्षण को उनकी संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए। क्यों? उनकी योग्यता के हिसाब से क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज ओबीसी की बात करता हूं मैं तो 100% ओबीसी में या 100% आरक्षण में 27% आरक्षण मिलता है ओबीसी को। और उसमें इतनी जातियां हैं कि उस जाति में किसको कितना मिलता है मालूम है आपको? तो उसमें 20% 25% लोग ही फायदा उठा पाते हैं जो शैक्षिक रूप से पढ़े लिखे होते हैं। बाकी के लोग आरक्षण रटते रहते हैं। इसलिए आपको अपनी जाति में, आपको मैं बता रहा हूं, खुद बता रहा हूं, क्योंकि मेरा सिद्धांत है खुद बढ़ोगे, खुद करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो खुद जो आपकी जाति है उस जाति में ज्यादातर आप लोग योग्यता पैदा करने वाले योग्य लोगों को पैदा करोगे तो आपकी जाति आगे बढ़ेगी, ना कि आरक्षण की परसेंटेज ज्यादा करोगे। हमने आप हैं 1 लाख और हमने 1 लाख है 50,000 आरक्षण दे दिया आपको और कह दिया कि इसमें बीए फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। आपकी जाति में 10 भी नहीं है बीए फर्स्ट डिवीजन, तो कोई उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए योग्यता को बढ़ाइए। और धर्म की राजनीति को तो हम लोग धर्म को राजनीति में जो प्रवेश करके पूजा पाठ दिखाना, ये करना, जाके मंदिर और मस्जिद, दुनिया की बातें जो की जाती हैं उसको भी गलत मानते हैं।
और सफलता का एक ही राज जानते हैं। वो क्या है? कुछ भी पाना हो तो ताकत, ज्ञान और हिम्मत पैदा करना पड़ता है। आपके पास अगर ये 3 चीज नहीं है तो कैसे आप सफलता पाओगे, कैसे आप कर पाओगे? आरक्षण रटते रहोगे, ये रटते रहोगे, खुदा, भगवान, अल्लाह अकबर करते रहोगे, कभी पूजा पाठ घंटे हिलाते रहोगे कि इनसे मिल जाए उनसे मिल जाए, लेकिन अगर आपके पास ताकत नहीं है तो चल कैसे पाओगे? हमें यही बता दो, चल ही नहीं पाओगे। दौड़ कैसे पाओगे? कुछ भी कैसे कर पाओगे? पेड़ पे कैसे चढ़ पाओगे? अगर जानकारी नहीं है तो जाना किधर है यही आपको नहीं मालूम, किधर जाओगे? हिम्मत नहीं होगी तो लड़ नहीं पाओगे, डर जाओगे। उसके लिए आपको हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। और यही बार बार नहीं, हम 100 बार कहते हैं कि सफल होने की कला को हम लोग अपनाने की कहते हैं, अपनाने के लिए कहते हैं। डरपोक, बुज़दिल व अल्पज्ञानी हो तो जाति आरक्षण व धर्म का सहारा लो, मुझसे जुड़ने की कोशिश तो बिल्कुल न करो। ये संगठन जो कुछ नहीं कर पाता है उसके साथ नहीं जाता है। ये संगठन ओबीसी या जो मध्यम वर्गीय लोगों का साथ इसलिए देता है कि वो लोग कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि गरीबी की सीमा रेखा तक वो पहुंच करके भी ऊपर आना चाहते हैं, कर्जा लेते हैं और कहीं से भी कुछ करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन वो अपनी प्रोग्रेस को चाहते हैं। इसलिए हम लोग उनका आत्मबल बढ़ाते हैं। आत्मबल बढ़ाने का मतलब कि आप किसी भी तरह से आगे बढ़िए। बुज़दिल, पिछड़ा, ओबीसी, दबा कुचला आदि कुछ भी सह लेते हैं, हम लोग तो भैया नहीं सह पाएंगे। आपको लोग कहेंगे पिछड़ा है, ओबीसी है, दलित है, दबा कुचला है, शोषित वंचित है, ना जाने कितने शब्द हैं जो आपको हिट नहीं करते हैं कि हम क्यों पिछड़े हैं, हम कहां से पिछड़े हैं बे, हम तुम्हारे बराबर हैं। तो ये हिट करना जब तक आपको हिट नहीं करेगा, पिंच नहीं करेगा, तब तक आप इन शब्दों को सम्मानित शब्द समझते रहोगे, जबकि ये आपको आपका सम्मान गिराते हैं, आत्मसम्मान गिराते हैं। याद रखो 2024 के लिए, याद रखना 2024 के लिए फिर आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। रुकिए थोड़ी देर। क्या यार, क्या हो गया? स्टोरेज पूरा फुल हो गया। आपको फिर मैं बता दूं कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है इसमें आपको फिर 75 सालों से जो होता आ रहा है बलि का बकरा फिर बनाया जा रहा है। आपके दिमाग में जाति, धर्म और जाति जनगणना आरक्षण को फिर से पुनरुत्थित करके अपने वोट बैंक लेने की तैयारी की जा रही है। आप कब समझोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 75 साल कि आखिरकार जो पिछड़े हैं वो आरक्षण से ही बढ़ सकते हैं, उनको इतनी सीटें रिजर्व कर दो। अरे भाई, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो योग्य नहीं होंगे, जब तक वो हुनरमंद नहीं होंगे, व्यवसाय की कोई बात नहीं करता कि यार ऐसा करिए बेरोजगारी बहुत घट जाएगी, सरकारी नौकरी की बात करो और आरक्षण की बात करो। 2 ही चीजों की बात क्यों की जाती है? तीसरी बात आप से हम जानना चाहते हैं कि व्यापार की बात क्यों नहीं की जाती है कि इतना लोन दे दिया जाए, सवर्णों को इतना लोन दे दिया जाए, बैकवर्डों को इतना लोन दे दिया जाए, जो जरूरतमंद उनको इतना लोन दे दिया जाए, इस तरह से रिकवरी हो, इस तरह से धंधा कराया जाए, इस तरह से बिजनेस कराया जाए। देखिए कितना प्रोग्रेस हो जाती है। घूम फिर करके बाद केवल अपने वोट लेने के लिए आपके दिमाग में मानसिक गुलाम बनाया जाता है। ये नेता आपको मानसिक गुलाम बनाते हैं
और जाति, जनगणना, आरक्षण, धर्म, दुनिया की चीजें आपके दिमाग में घुसेड़ के आपको उसी के सराउंडिंग नचाते हैं और आप नाचते रहे हैं और नाचते रहेंगे अगर आप दिमाग से नहीं सोचेंगे और सुधरेंगे। हम लोग राजनीति की बात क्यों करें, किसी दल से क्यों जुड़े? हम लोग हैं, राजनीति की बात क्यों करें, किसी दल से क्यों जुड़े? हम तो आप में परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना लिखते हैं, इतना बोलने की अब कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात आप तक पहुंच जाए। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, जनहित की बात हम लोग करते हैं, पिछड़ी जाति का नहीं, रंगबाज बनने के लिए कहते हैं। दिल पर हाथ रखकर बताओ ये सच है या नहीं, और दूसरा रास्ता भी है तो हमको समझा दो, हम रंगबाज सेना को बंद कर देंगे। कोई रास्ता बताओ कि बिना पढ़े, बिना हिम्मत से, बिना किसी काम को सीखे, बिना व्यापार को सीखे, बिना किसी चीज को बनाना सीखे हम फैक्ट्री लगा लें या नौकरी हासिल कर लें। अरे आप सरकारी नौकरी की बात क्यों करते हो? MBA है, LLM है, दुनिया की चीजें आप चल रही है, पढ़ाई आ गई है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाने की क्यों नहीं बात करते हो? ये लोग क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ आरक्षण में घुसते हैं। कभी ये नहीं कहेंगे कि प्राइवेट, बेटा बच्चों तुम लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए टेक्निकल एजुकेशन हासिल करो, आप लोग जा करके तकनीक सीखो, आप लोग कोई काम सीखो, ताकि आपको प्राइवेट सेक्टर में आसानी से नौकरी मिल जाए। क्या प्राइवेट सेक्टर में आप क्या समझते हैं? सुविधाएं कम है, पैसा कम है, नौकरी का तनख्वाह कम है। अरे इस जो नौकरी, सरकारी नौकरी से कई गुना ज्यादा सरकारी सुविधाएं हैं और कई गुना ज्यादा उसकी तनख्वाहें हैं। तो आप लोग दिशाओं को चेंज करिए, केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहिए। ये मात्र ज्यादा से ज्यादा 10,000 नौकरियां निकलती हैं।